योनियां हमने ले ली पूर्व में। पहले कथा में कहा था 20 लाख 84 लाख योनियों में 20 लाख तो ये पेड़ पौधे की है। ये दूबा, घास, पत्ता, पत्ती, पेड़, ये 20 लाख योनि, ये जितने वृक्ष नजर आ रहे हैं अपन भी कभी थे। जैसे वो बोलते ना सास भी कभी बहू थी, तो अपन भी कह सकते हम भी कभी पेड़ थे। ठीक है, हम भी कभी पौधे थे, हम भी कभी वृक्ष थे। और वृक्ष होने पर भी हम भगवान से कहते थे, जैसे अभी भी हम भगवान से कहते हैं भगवान हमारा यह कार्य कर दो। वृक्ष की योनि 20 लाख, और वृक्ष की योनि पाने पर भी हम भगवान से कहते थे कि हमें आम का पेड़ मत बनाना, हमें इमली का पेड़ मत बनाना, हमें आंवले का वृक्ष मत बनाना, हमें नींबू का पेड़ मत बनाना, हमें तुम आंवले का वृक्ष मत बनाना, हमें तुम अंगूर का पौधा मत बनाना, आप तो हमको कांटे वाला पौधा बनाना। भगवान पूछते थे क्यों? क्योंकि आम का पौधा बना दोगे तो लोग पत्थर मारेंगे, इमली का पौधा बना दोगे तो लोग पत्थर मारेंगे, और यदि आप फलदार पौधा बना दोगे तो लोग हमें नोचेंगे, हम पर चढ़ेंगे, हमको तोड़ेंगे, खींचेंगे, हाथ पैर तोड़ जाएंगे। ये पेड़ों की जो डालियां टूटती है ना, ये रोती हैं साहब। अरे कभी मौका मिले तो गरुड़ पुराण सुनो तो, कि वृक्ष की योनि क्यों मिलती है, किस लिए प्राप्त होती है। अगर हमने अपनी जिंदगी में किसी का हृदय दुखाया है, हमने जीवन में किसी का मन दुखा दिया है, हमने जीवन में किसी के लिए अपशब्द कह दिया और उसका हृदय टूट गया, हमने किसी को धोखा दे दिया, हमने किसी के साथ छल कर दिया, हमने किसी के साथ बेईमानी कर दी, हमने किसी के साथ कपट कर दिया और उसका हृदय टूट गया, तो जितनी बार हमने किसी के हृदय को तोड़ा है, वृक्ष की डाली भी बनकर हमें भी उतनी बार टूटना पड़ता है। अब आप कहोगे गुरुजी ये बताओ गुरुदेव, मनुष्य को दुख आता है तो रोता है, क्या पेड़ पौधे भी रोते हैं, वृक्ष भी रोता है? अरे भाई, कोई कहे कि चींटी रोती है, क्यों नहीं रोती? जरा सा चींटी को मारने के लिए बस उंगली लगाना, जरा सी उंगली चींटी के पास लगाना, चींटी धड़ धड़ भागेगी, एकदम घबरा के इधर उधर भागेगी। चींटे को पकड़ने का प्रयास करो, चींटा भागता है। झिंगुर को पकड़ने का प्रयास करो, झिंगुर भागता है। माठा का जू, उसको भी पकड़ने का प्रयास करो तो वो जू भी भागता है। पतंगे को पकड़ने का प्रयास करो तो पतंगा भी भागता है। पक्षी को पकड़ने का प्रयास करो तो पक्षी भी भागता है। एक जानवर को पकड़ने का प्रयास करो, कुत्ता का बच्चा को भी पकड़ने का प्रयास करो तो वो भी भागता है। मतलब उसको ये महसूस होता है कि मैं मर जाऊंगा। तो क्या ये जड़, क्या ये वृक्ष, क्या ये दुर्वा, ये पुष्प, ये भी रोते हैं? हाँ, जब हम छोटे थे तो हमारी पाठ्य पुस्तक में पुष्प की अभिलाषा एक कविता पढ़ने को मिली थी। आप लोगों को मिली थी क्या पुष्प की अभिलाषा? अब वो इतना ध्यान तो है नहीं, परंतु थोड़ा बहुत ध्यान है कि फूल की अभिलाषा है कि मैं ना यहाँ चढ़ूं ना वहां चढ़ूं, ना मैं देव पर ना मैं कहीं नेता पर, ऐसे ही है ना उसमें। अगर मैं चढ़ूं तो वहां चढ़ूं जिस पथ पर कोई वीर सैनिक जा रहा। ये पुष्प की अभिलाषा, जिस कवि ने उसको लिखा होगा, अपनी पुष्प की अभिलाषा को प्रकट करा होगा, उस कवि ने भी पुष्प से कितना प्रेम किया होगा वो देखा जाए। कोई किसी पर अगर कुछ चीज लिखता है तो पहले उससे प्रेम करता है तब तो लिखता है। कोई ऐसे ही लेटर लिख देगा क्या? ऐसी पत्र लिख देगा क्या? पहले स्नेह करा होगा तब तो पत्र लिखा। एक बेटी ने अपने पिता को पत्र लिखा तो पिता से बेटी का स्नेह होगा। एक बाप ने अपने बेटे को मैसेज करा तो बाप का बेटे के प्रति प्रेम होगा। एक पत्नी ने पति को कोई पत्र लिखा तो पत्नी का पति के प्रति कोई प्रेम होगा।
भाई भाई के लिए लिख देता है, देवरानी जेठानी के लिए लिख देती है। एक पत्र प्रेम अगर है, मतलब उसके प्रति उसका समर्पण है, तभी तो लिखा गया है, तब तो राइट करा गया है, तभी तो लिखा है।